नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। हमीरपुर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसका शिलान्यास किया। गौरतलब है कि इस सिंथेटिक ट्रैक को 1.5 वर्षों में बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शनिवार को हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर के मैदान में लगभग 5 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले प्रदेश के पहले सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया, जिसे मात्र 1.5 वर्षों में बनाकर तैयार किया जाएगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री धूमल ने हमीरपुर से भाड़मेली रोपा अमरो सड़क का उद्घाटन कर और बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री धूमल ने सलासी खड़ पर बने पुल का उद्घाटन करने के बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमरो के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल ने अपने संबोधन में कहा कि हमीरपुर में बनने वाला प्रदेश का पहला सिंथेटिक ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल के खिलाड़ी वहां प्रैक्टिस करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। आज हमीरपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के ग्राउंड में जिस एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास हुआ है, उस पर लगभग 5 करोड़ रुपया खर्च होगा और देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बढ़िया जो स्टेडियम बनते हैं, सिंथेटिक ट्रैक बनते हैं, उसी स्टैंडर्ड का बनकर यहाँ तैयार होगा और हमारे बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना ही उनका सपना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आज सभी को अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। धूमल जी, तुम्हारा सपना क्या है? मैं यही कहता हूँ, मेरा सपना, मेरा उद्देश्य, मेरी इच्छा केवल ये है कि हिमाचल का हर नागरिक पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो, रोजगार में हो, स्वरोजगार में हो, स्वावलंबी हो और स्वाभिमान के साथ जिए। सारा हिमाचल स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा करके जिए, ये सपना हमारा है। हम आत्मनिर्भर होकर जिए, हम स्वाभिमान के साथ जिए। तो आप हम सब मिलकर इतना प्रयास करें। जो जहाँ पे है, किसान खेत में है तो खेत में ईमानदारी से काम करे, बागवान बागीचे में काम करे, शिक्षक स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाए, दफ्तर में काम करने वाला वहाँ ईमानदारी से काम करे। हर कोई अपना अपना काम ईमानदारी से मेहनत से करे तो नक्शे में तो हम सबसे ऊपर भौगोलिक तौर पे हैं और हमारे प्रयास से विकास के तौर पर भी हिमाचल सबसे ऊपर हो, सबसे आगे हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी से मिलजुल कर काम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विश्व भर में आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। राकेश पाल, के चैनल, हमीरपुर। आज प्रत्येक जनमानस को मानव अधिकारों को लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। यह बात मानवाधिकार कमीशन पंजाब के चेयरमैन जस्टिस RS मूंगिया ने शिमला के बचत भवन में आयोजित एक सेमिनार के दौरान कही। शिमला स्थित बचत भवन में मानवाधिकार पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में शिमला जिला के विभिन्न भागों से आए लोगों ने भाग लिया। सेमिनार में मानवाधिकार कमीशन पंजाब के चेयरमैन जस्टिस RS मूंगिया विशेष तौर पर मौजूद हुए। इस मौके पर SP शिमला सहित अन्य विभागों से आए अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने संबोधन में मानवाधिकार कमीशन पंजाब के चेयरमैन जस्टिस RS मूंगिया ने सभी से प्रण लेने का आह्वान किया कि वे किसी के भी मानवाधिकार का हनन नहीं करेंगे। स्टेट इज टू प्रोवाइड रोटी, कपड़ा और मकान। क्या वो दे सकती है या दे रही है? दैट इज वन क्वेश्चन we should put to ourselves and then see whether जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखती है, जो कि ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है 93 का, उसमें भी लिखा है राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी, राइट टू डिग्निटी एंड राइट, देयर इज वन मोर राइट, दैट राइट टू लिबर्टी। ना ये सारे राइट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के 1993 एक्ट में डाल दिए।
ह्यूमन राइट को वायलेट मत कीजिएगा, गवर्नमेंट का रोल होगा ही नहीं, उसमें गवर्नमेंट का रोल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं हम आज ये कहते हैं कि हम प्रण करते हैं और एक ये प्रण करते हैं कि हम 10-10 और आदमियों को और वो 10-10 आगे आदमियों को ये बताएंगे कि किसी का ह्यूमन राइट जो है आपने वायलेट नहीं करना है। मानवाधिकार को लेकर आयोजित सेमिनार में एसपी शिमला RM शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज आम नागरिक के सहयोग के बिना पुलिस मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। क्या कहें, किससे कहें, क्या करते हैं हम, रस्म फूलों से है, कांटों में रहा करते हैं हम। हमारी क्या मजबूरियां हैं, मगर बाद में इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर जो भी ऐसे देश जो युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं उनको मानव अधिकारों के संरक्षण के बारे में सोच क्यों करनी पड़ी। शायद इसलिए कि कुछ लोगों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन लगातार चलता रहा, होता रहा। और जो भी एजेंसीज उसके संरक्षण के लिए लगी हुई है, प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है, शायद वो भी उसमें इन्वॉल्व होती रही और जिसमें शायद पुलिस भी एक ऐसी एजेंसी रही हो। सेमिनार में भाग ले रहे अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखे और मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात कही। सेमिनार में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला। एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे पीटी अध्यापक संघ की मांगों को अभी तक नहीं माना गया है। हालांकि चुनाव के दौरान बेशक इन्हें प्रदेश सरकार से आश्वासन मिला था, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद यह आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही नजर आ रहा है। रविवार को मंडी में पीटीए अध्यापक संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंडी जिला से संबंध रखने वाले पीटीए अध्यापकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता पीटीए संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन भारती ने की। इस मौके पर रोशन भारती ने बताया कि आज पीटीए अध्यापक संघ अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के मुखिया उन्हें सहयोग देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन वही सरकार के अन्य नुमाइंदे उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज पीटीए अध्यापक संघ सरकार के इस रवैये से निराश और हताश हो चुका है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 दिन पहले ही मिले और उन्होंने हमें इस चीज के लिए कहा है कि जो प्रमोशन के द्वारा जो लोग पीटीए के स्थान पे गए हैं, मैंने शिक्षा विभाग को आदेश कर दिए हैं कि उन लोगों को दोबारा उनके स्थान पर वापस लाया जाएगा और जो प्रमोटेड शिक्षक गए हैं उनको कहीं दूसरे स्थान पर एडजस्ट किया जाएगा। इसका जो है पीटीए संघ हिमाचल प्रदेश स्वागत करता है। लेकिन उसी दिन जब हमारा हिमाचल प्रदेश पीटीए संघ जो है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद एकदम शिक्षा मंत्री जी से मिलने जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री महोदय का हमारे प्रति एक स्पष्ट रूप था। उन्होंने ये कहा कि चाहे सीएम हो चाहे कोई हो, आईडी दीवान जो है वो किसी के हुक्म को मानने वाला नहीं है। ये विभाग मेरा है, मैं जो आदेश देता हूँ वही इम्प्लीमेंट होता है, जिससे कि आज हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारा भविष्य जो है किस तरफ जा रहा है। संघ सदस्यों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें आश्वासन मिला था कि इनकी सेवाओं को निरंतर जारी रखा जाएगा और न ही इनके स्थान पर किसी और को नियुक्त किया जाएगा। संघ सदस्यों ने बताया कि चुनावों के बाद इन्हें निराशा के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और लोकसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों को हम लोग आपकी जो सेवाएं हैं उनको निरंतर चालू रखेंगे, आपकी जगह पे किसी को नहीं भेजेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव एकदम खत्म होने के बाद ही अभी टीजीटी वर्ग की एक प्रमोशन लिस्ट निकाली गई प्रदेश के अंदर, जिसमें 650 के लगभग प्रमोशनें हुई और वो प्रमोशनें ऐसे जगहों पे उन प्रमोटी अध्यापकों को भेजा गया जहां पे हमारे लगभग 130 जो पीटीए शिक्षक हैं वो अपनी 3-4 सालों से जो है अपनी सेवाएं उन पाठशालाओं में, दूर दराज की पाठशालाओं में दे रहे थे और 130 पीटीए शिक्षक इस फर्स्ट लिस्ट में जो है हमारे प्रभावित हुए। संघ सदस्यों का कहना है कि वे शीघ्र ही इस संबंध में एक बार फिर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और यदि इस बार फैसला उनके हक में नहीं हुआ तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।